स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी अभी जो आपने वीडियो देखा ये कोई एयर शो का वीडियो नहीं है जहां पर फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं और आपको इस तरह के मार्क देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा चिंता करने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से हमास और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। आपको पता है कि इजराइल का जो मुद्दा है अभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। वहां पर आपको इजराइल हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, जो गाजा पट्टी है वो भी हो गया, तो वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आपको वीडियो में अगेन दिखाऊंगा सब कुछ एक तरह से मैप में। लेकिन हुआ क्या है कि गाजा पट्टी से जो हमास, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इजराइल के द्वारा, उनकी तरफ से 5000 रॉकेट्स इजराइल के अंदर फायर किए गए हैं। ये आप देख सकते हो खबर, 5000 रॉकेट्स फ्रॉम गाजा हिट इजराइल। और इसी को देखते हुए इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो इसको हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और अचानक से ये वॉर क्यों स्टार्ट हो गया। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 की, कोई भी वैलिडिटी के साथ हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको तैयारी कराई जाती है। कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाना चाहता हूं। ये आपको पता है ये मिडिल ईस्ट की तरफ हो गया, यहां पर आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है, और ये है आपका इजराइल। अब यहां पर आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है जिसको वेस्ट बैंक बोला जाता है, यहां पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, राइट। तो पैलेस्टीनियंस का हमेशा से मानना रहा है कि ये जो एरिया है पूरा, यहां पर इजराइल ने गलत तरीके से कैप्चर कर रखे हैं। खैर जो भी है, यहां पर एक और छोटा सा एरिया आपको देखने को मिलेगा, यह है आपका गाजा, जिसको गाजा स्ट्रिप कहा जाता है या गाजा पट्टी कह सकते हैं। तो गाजा पट्टी में ये छोटा सा, और ये आप राइट साइड में देख पाओगे, ये बड़ा सा यहां पर आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहां पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमास। हमास जो है, हमास और इजराइल के बीच में लगातार जंग होती रहती है। हमास की तरफ से कई सारे जो रॉकेट्स हैं लगातार फायर किए जाते हैं। लेकिन आज सुबह क्या हुआ, हमास ने एक बहुत बड़ा नया ऑपरेशन ये लॉन्च किया है, और इसी ऑपरेशन के तहत हमास ने कई सारे रॉकेट्स, लगभग 5000 के आसपास रॉकेट्स अभी तक वो इजराइल की तरफ दाग चुके हैं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये इतने सारे रॉकेट्स दागे गए हैं, इसका मतलब इजराइल तो खत्म हो गया होगा। नहीं, आपको पता होगा कि इजराइल में यहां पर एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जो कि ज्यादातर रॉकेट्स जो भी इजराइल के अंदर आता है तो वहां पर सायरन बजने लगती है, इस तरह से रडार काम करता है ताकि उसको ट्रैक कर सके। और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में आप देख सकते हो, यहां पर जो रॉकेट है वो लॉन्च होता है, और जो हमास की तरफ से गाजा स्ट्रिप से जो रॉकेट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में। तो इस तरह से चीजें चलती रहती हैं वहां पर। लेकिन स्टिल क्या होता है कि मान लो अगर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सारे वो रॉकेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कई ऐसे रॉकेट्स ऐसे होते हैं जो खाली जगह पर गिर जाते हैं, कई ऐसे रॉकेट्स होते हैं जो बिल्डिंगों में गिर जाते हैं। आप देख सकते हो ये जो रॉकेट है एक आपका बिल्डिंग में गिरा था, और बताया जा रहा है जिसकी वजह से एक 70 साल की महिला है इजराइल के अंदर, उसकी मृत्यु हुई है। तो इसको देखते हुए यहां पर जब इजराइल को ये सारी चीजें देखने को मिली, इसको देखते हुए इजराइल ने तुरंत स्टेट ऑफ वॉर जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया हमास के खिलाफ। हमास जो वही जो मैं आपको बता रहा था ना, यहां पर जो गाजा पट्टी में रहता है जो, तो उनके खिलाफ यहां पर स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है। और साथ ही साथ इजराइल ने अपने लोगों को बोला है कि आप अपने घरों में रहिए। वैसे सारी सुविधाएं हैं इजराइल के अंदर, अगर आप देखोगे तो बंकर्स वगैरह बना रखे हैं, हर एक घर में वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जंग लगातार चलती रहती है। और साथ ही साथ यहां पर इजराइल ने यह कहा है कि हम यहां पर जो भी टारगेट करना है अब गाजा पट्टी के अंदर वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है अब इजराइल भी यहां पर पीछे नहीं हटेगा। इतने सारे रॉकेट्स लॉन्च हुए, इसको देखते हुए यहां पर जो इजराइल है उन्होंने भी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया है। और गाजा पट्टी के अंदर यहां पर अलग अलग टारगेट्स पे लगातार इजराइल की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। तो वो देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन इजराइल की तरफ से मैं आपको बता दूं एक और चीज बोला गया, और वो ये है कि यहां पर बहुत सारे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो गाजा पट्टी से इजराइल के अंदर एंटर कर गए हैं। और यहां पर एक तो वीडियो चल रहा था सोशल मीडिया पर, मैंने देखा कि एक वीडियो लगातार दिखाया जा रहा था जिसमें एक आदमी है जो कि गाजा पट्टी से इधर आया है और यहां पर लगातार गोली चला रहा है। जो इजराइल का सदन वाला पार्ट है, यहां पर काफी ज्यादा टेंशन जो है वो बढ़ गई है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन यहां पर यह है कि हमास का क्या कहना है, ये जो गाजा पट्टी में हमास है उनकी तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया है। देखो एक बहुत ही रेयर पब्लिक स्टेटमेंट दिया गया है मोहम्मद देफ के द्वारा। देखो मोहम्मद देफ, मैं आपको बता दूं, ये हमास का लीडर है, लेकिन ये जल्दी पब्लिक में नहीं आता, बहुत समय हो चुका है ये पब्लिक में आए, और इनफैक्ट इजराइल ने इसको काफी बार मारने की भी कोशिश की है, लेकिन अक्सर ये बच गया है। तो यहां पर इसने एक जो स्टेटमेंट है वो जारी किया और कहा कि हम एक नया मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ ये लॉन्च कर रहे हैं, और इस ऑपरेशन का नाम क्या होगा, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। अल अक्सा आपको पता है ना कि एक मॉस्क है, बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है बेसिकली इस्लाम के लिए, जेरूसलम के अंदर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ऑपरेशन अल अक्सा मॉस्क, अल अक्सा स्टॉर्म जो है, ये ऑपरेशन हमास के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत आज सुबह सुबह इन्होंने 5000 रॉकेट जो हैं ये इजराइल की तरफ दाग दिए हैं, और साथ ही साथ इसने ये भी कहा है कि वी हैव डिसाइडेड टू से एनफ इज एनफ, अब यहां पर हम बदला लेकर रहेंगे इजराइल से, ऐसा इनका कहना है। फिर इसके साथ साथ जो देफ है, मैं आपको बता रहा था, ये पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं करता है, उसने अपनी जो मैसेज है वो एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से दी है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि गाजा पट्टी और ये जो मैंने आपको बताया ना, गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में तो टेंशन्स बढ़ ही रहा था, लेकिन यहां पर जो वेस्ट बैंक है, अब देखो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन सरकार है, वहां पर उनकी एक अलग सरकार है, और बेसिकली गाजा पट्टी में जो हमास है वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहां पर वेस्ट बैंक में ऑलरेडी टेंशन्स बढ़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों से। अब वेस्ट बैंक में क्या चल रहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। यहां पर बताया जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री ने वेस्ट बैंक के अंदर, इजरायली मिलिट्री ने कई सारे रेड किए हैं। अब इस रेड के तहत बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोगों की इस साल ऑलरेडी जाने जा चुकी हैं, मतलब पैलेस्तीन के, ये जो वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, इसमें लगभग 200 लोगों की जाने गई हैं। अब जाने क्यों गई हैं? इजराइल ने यह कहा है कि हम जो मिलिटेंट्स हैं वेस्ट बैंक से उनको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब इजरायली मिलिट्री यहां पर एंटर करती है तो यहां पर कई सारे लोग हैं वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो पत्थर वगैरह फेंकने लगते हैं। तो इजराइल का यह कहना है कि उसकी वजह से जो पत्थरबाज लोग हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जो डिसेंट लोग हैं मान लो कुछ, उनकी भी यहां पर मृत्यु हो जाती है। तो इसी की वजह से लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई है। और इजराइल के अंदर भी जो अटैक किया गया है, इससे भी लगभग आई थिंक शायद 30 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा था। हाँ, 30 पीपल लोगों की जो है मृत्यु यहां पर भी हुई इजराइल के अंदर, क्योंकि इनकी तरफ से जो एक्शन है लिया गया है इजराइल में। अब इस सारे मामले का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब चीजें तो हमने देख ली क्या हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यह है कि यह अचानक से अटैक आया है, मतलब यहां पर कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया है। हमास ने ये जो 5000 मिसाइलें दागी हैं, इसमें हमास ने कहा है कि हम बेसिकली इजराइल से बदला लेना चाह रहे हैं, जो भी इस समय इजराइल कर रहा है, पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और आज मैं आपको बता दूं, जूइश हॉलीडे है, बेसिकली इजराइल के लिए हॉलीडे है, सिमचात तोरा, ये बेसिकली हॉलीडे है, फेस्टिवल है। और साथ ही साथ अचानक से ये जो अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर, ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है 1973 वॉर की। 1973 वॉर में भी अचानक से क्या हुआ था, यहां पर इजरायली जो एनिमीज हैं उन्होंने योम किपुर के ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया था, और वो भी एक लंबा वॉर चला था। साथ ही यहां पर अगर हम हमास लीडर की बात करें तो जो सलाह अरोरी हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि ये जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इट इज इन द रेस्पॉन्स टू द क्राइम्स ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हमास ने ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसमें हमास बेसिकली यही कह रहा है कि जिस तरह से जेरूसलम के अंदर ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जेरूसलम और ये डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मॉस्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वेस्टर्न वॉल, मतलब यहाँ पर बेसिकली आप समझिए ये जो एरिया है, यहाँ पर क्रिश्चियन, इस्लाम और जूइश, ये तीनों के लिए काफी पावन इंपॉर्टेंट जो है जगह मानी जाती है, और इसी की वजह से अक्सर यहीं पर जेरूसलम में ये फाइट आपको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर जो भी इजरायली मिलिट्री ने एक्शन लिया है, उसी का ये लोग बदला ले रहे हैं, ऐसा हमास अपनी तरफ से कह रहा है। अब इजराइल और हमास की मैं बात करूं तो देखो क्या हुआ है कि जो गाजा पट्टी आप देख रहे हो ना, ये मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो गाजा स्ट्रिप है, यहां पर 2007 से, क्योंकि 2007 ही वो वर्ष था जहां पर हमास ने ये पूरा गाजा स्ट्रिप अपने अंडर में ले लिया था। 2007 से ये गाजा स्ट्रिप अपने अंडर में है। अब जाहिर सी बात है, क्या इजराइल को ये बात पसंद आएगी? इजराइल को बात पसंद नहीं आएगी, और इजराइल ने पूरी तरह से यहां पर ब्लॉकेड लगा रखा है। ब्लॉकेड का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो कोई भी, अगर मान लो गाजा
गाजा ये जो लोग हैं यहाँ पर, अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई सामान लेना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से इजराइल से ये घिरा हुआ है। ऑल्दो नीचे ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, आपको पता होगा, लेकिन एक तरह से ब्लॉकेड किया हुआ है। इजराइल ने पूरी तरह से इसको ढक रखा है ताकि इनको कोई भी मदद ना मिल सके। और इजराइल का यहाँ पर क्या कहना है? इजराइल का कहना है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी जो टेररिज्म वाली एक्टिविटी है वो गाजा स्ट्रिप में ना हो। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। क्या ये जो वॉर है, ये जो 5000 रॉकेट्स फायर किए गए, इजराइल अपनी तरफ से एक्शन लेगा, क्या ये और बढ़ेगा? आपको याद होगा 2021 में काफी बड़ा सिचुएशन आ गया था, लगभग 15 दिन तक दोनों के बीच में यहाँ पर वॉर चली थी। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको आयरन डोम के बारे में बताया, लेकिन क्या बता सकते हो इजराइल ने ये जो आयरन डोम है वो कौन से देश के साथ मिलकर इसको बनाया है, इसको डेवलप किया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव कोई भी बैच लेने के लिए और आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।